बहुत ज़्यादा पावरफुल रहता है। तो जैसे अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि मैं अगर एक्सेलरेट करूँगा तो कार सडनली जो है वो 50 क्रॉस कर लिया, देखा। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कार को कंट्रोल किस तरीके से किया जाता है। क्या है ना कि कार चलाना और कार को कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। सो में भी हो सकता है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन हो सकता है कि कार को कंट्रोल किस तरीके से किया जा सकता है, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो कार को कंट्रोल करने के लिए जनरली जो है वो 2 से 3 कंट्रोल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके अंदर से सबसे पहला कंट्रोल होता है वो होता है आपके कार का स्टीयरिंग, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि आप कौन से जगह पे कौन से साइड में जाने वाले हो। क्योंकि अगर आप लोगों ने जो है वो ये स्टीयरिंग को सही तरीके से कंट्रोल नहीं किया तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आपका ये जो कार है वो गलत साइड में चला जाए। तो इसीलिए आपको कार का स्टीयरिंग सही तरीके से कंट्रोल करना आना चाहिए, और इसके लिए मैंने आपके लिए एक इससे पहले वीडियो बनाया था कि कार के स्टीयरिंग को किस तरीके से समझा जाता है। अगर आप लोगों को और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हो। बट यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि कार को किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए, और उसमें मैं आपको स्टीयरिंग के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। प्लस कार का जो दूसरा इंपॉर्टेंट कंट्रोल होता है वो होता है आपके पैडल्स, ठीक है। तो अगर आप लोगों का मैनुअल कार रहेगा तो उसमें 3 पैडल्स रहेंगे, क्लच, एक्सेलरेशन और ब्रेक। बट यहाँ पर मेरे पास ऑटोमेटिक कार है, तो ऑटोमेटिक कार के अंदर मेरे पास जो है वो 2 ही लीवर है, जिसके अंदर से पहला वाला है वो है ब्रेक और दूसरा वाला है वो है एक्सेलरेशन। तो ज़्यादा करके आप लोगों को जो कार को कंट्रोल करने के लिए जो ये ब्रेक पैडल्स है या लीवर है आप लोगों को सही तरीके से यूज़ करने हैं। तो फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोग जो है वो एक जगह पे रुकना चाहते हो तो आप लोगों को ब्रेक प्रेस करना पड़ेगा, अगर आप लोगों को आगे बढ़ना है तो एक्सेलरेशन देना पड़ेगा। बट वो जो है वो सही अमाउंट में आप लोगों को करना चाहिए। तो इसीलिए जो है वो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली ड्राइविंग करके भी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को ये करना चाहिए। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट गियर कंट्रोल आता है और उसको बोला जाता है आपका ये गियर। तो ज़्यादा करके जब आप लोग कार चलाते रहोगे तो आप लोगों को कार की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए गियर यूज़ करना पड़ेगा। अब मेरे सिनारियो में कार जो है वो ऑटोमेटिक है तो वो एक माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट कंट्रोल हो जाते हैं, वो है पहला है आपका स्टीयरिंग, दूसरा है आपके दोनों लीवर से, यानी कि आपका जो है वो ब्रेक लीवर और आपका जो है वो आप बोल सकते हो पैडल, ब्रेक पैडल, और आपका जो है वो एक्सेलरेशन पैडल। यहाँ पर जो है वो हम लोग बात कर रहे हैं गियर के बारे में। तो गियर जनरली हम लोग एक बार ऑटोमेटिक कार के अंदर शिफ्ट कर देते हैं, तो आपने जो है वो अपना ये गियर शिफ्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल ड्राइव मोड या फिर न्यूट्रल या फिर रिवर्स या फिर पार्किंग। तो बस आपको बस उसके बाद जो है वो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, आपका कार जो है वो सही तरीके से चलेगा, और जो है वो आप लोगों को बस बाकी के कंट्रोल्स के बारे में देखना है। तो अभी हम लोग यहाँ पर कंट्रोल्स प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोग स्टीयरिंग को घुमा सकते हो, किस तरीके से जो है वो आप लोग आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पर स्टीयरिंग के बारे में मैं आप लोगों को बात करूँ तो अगर आप लोगों को जो है वो पूरा यू टर्न लेना है तो आप लोगों को स्टीयरिंग जो है वो पूरा एक बार घुमाना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, यू टर्न नहीं, अगर आप लोगों को टर्न लेना है तो आपको स्टीयरिंग जो है वो एक बार घुमाना पड़ेगा। अगर आप लोगों को यू टर्न लेना है तो स्टीयरिंग आप लोगों को 2 बार घुमाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपना स्टीयरिंग को कंट्रोल कर सकते हो, 2 बार चाहे ये साइड या 2 बार चाहे ये साइड, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग ब्रेक के और एक्सेलरेशन के बारे में बात करें तो शुरू में इनिशियल स्टेज में अगर आप लोग बिगिनर हो तो मैं आप लोगों को एक्सेलरेशन देने के लिए मना करूँगा। ज़्यादा करके एक्सेलरेशन जो है वो जितना कम हो सके उतना कम देना, और एक्सेलरेशन पैडल को कंट्रोल करने का कोशिश करना। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप सीखोगे, उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए सही रहेगा। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, कार को आगे बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो कार को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि पहले तो आप लोगों को जो है वो ब्रेक प्रेस करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे ब्रेक प्रेस किया, फिर यहाँ पे मैं अपना ये जो गियर है उसको मैं चेंज करता हूँ टू रिवर्स, फिर एक और बात है न्यूट्रल, फिर एक और बार आ जाता है ये आता है ड्राइव मोड। तो मेरा कार जो है वो ड्राइव मोड पे चला गया, तो कार जो है वो भी आगे बढ़ेगा। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो ये हो गया है ड्राइव मोड पे। बट सीन ऐसा है कि मैं अगर ब्रेक छोड़ूंगा तो मेरा कार आगे नहीं बढ़ेगा। उसका रीज़न ये है कि मेरा कार जो है वो फिलहाल पार्किंग ब्रेक पे है। तो मैं पार्किंग ब्रेक प्रेस निकालने के लिए ब्रेक प्रेस करता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे जो है वो पार्किंग ब्रेक निकाल देता हूँ। मैं नीचे हैंडल करता हूँ, या फिर जो है वो पार्किंग ब्रेक, ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, तो मैं जस्ट प्रेस करता हूँ तो निकल जाता है। फिर दूसरा, कार को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को हमेशा ये देखना है कि कार के पीछे जो है वो कोई
आ तो नहीं रहा है। तो मैंने देखा ये साइड मिरर में पीछे से कार आ रहा है बट वो बहुत दूर है। फिर यहाँ पे मैंने देखा तो वही सेम कार मुझे दिखाई दे रहा है और उसके अलावा और दूसरा कोई व्हीकल नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, सिग्नल देता हूँ, ठीक है। सिग्नल से ये पता चलता है कि हम लोग जा रहे हैं ये साइड में। और फिर इसके बाद जो है वो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपना स्टीयरिंग को आधा घुमा देता हूँ ये साइड में, क्योंकि आगे दिख रहे हो आप लोग जो है वो खड्डा भी है और एक बीच में वो पिलर भी या बम्बू डाला हुआ है ताकि लोगों को समझ में आए कि वहाँ पर खड्डा है। तो अब बस मैं यहाँ से सीधा आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने थोड़ा सा एक्सेलरेशन दिया। जनरली मैं आप लोगों को बोलूँगा एक्सेलरेशन मत दो, एक्सेलरेशन नहीं दोगे तो आप लोगों का स्पीड जो है वो समवेयर अराउंड 8 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड पे रहेगा। तो इसके बाद जो है वो मैं एक्सेलरेशन देता हूँ, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। अब मुझे टर्न लेना है तो मैं टर्न के लिए सिग्नल इंडिकेटर देता हूँ। मैं पहले ये साइड देखता हूँ, फिर मैं ये साइड देखता हूँ। जनरली जो है वो ये वन वे है तो इसीलिए जो है वो मैं एक साइड में देख के आगे बढ़ाना कार स्टार्ट करता हूँ। पूरा जो है वो मैंने टर्न लेने के लिए अपना स्टीयरिंग को एक बार घुमाया जिससे टर्न ईजिली आ गया। पीछे कोई व्हीकल नहीं आ रहा है तो मैं अपना लेन पे जाने के बाद स्ट्रेट आराम से आगे बढ़ सकता हूँ। तो मैं अभी एक्सेलरेशन दे रहा हूँ जिससे मेरा कार का स्पीड बढ़ रहा है, ठीक है। तो समवेयर अराउंड मेरे कार का स्पीड अभी पहुँच गया है 40 के आसपास। तो सिटी में जो है वो इतना स्पीड मोर देन सफिशिएंट हो जाता है। देखो आगे एक बंदा आ रहा है तो इसीलिए मैं ब्रेक प्रेस करता हूँ। मैं अभी जो है वो सिग्नल इंडिकेटर देता हूँ ताकि मुझे दूसरे लेन पे जाना है और दूसरे लेन पे जाने के बाद मैं आराम से अपना कार को एक्सेलरेट करता हूँ। तो अगेन जो है वो मैं आ गया हूँ अपने सेम सेंटर लेन पे और मैं अपना कार जो है वो सही तरीके से चला रहा हूँ। बस मुझे एक्सेलरेशन देना है, बट मुझे ये भी ध्यान रखना है कि पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है कि नहीं, और जो है वो मुझे अपना ये स्टीयरिंग कंट्रोल करना है। तो स्टीयरिंग में हल्का सा लाइट घुमा रहा हूँ क्योंकि जो है वो थोड़ा सा टर्निंग वाला रोड आ रहा है। अगर स्ट्रेट रोड रहेगा तो मैं क्या करूँगा, अपना स्टीयरिंग को स्ट्रेट रखूँगा। अभी मैं लेन चेंज कर लेता हूँ। मैं जाता हूँ यहाँ पे, हल्का सा जो है वो देखो स्टीयरिंग घुमाया तो कार जो है वो आ गया और वापस मैंने स्टीयरिंग स्ट्रेट कर दिया, क्योंकि अगर आप लोग स्टीयरिंग जो है वो घुमा के रखोगे तो टर्न कार आपका लेते रहेगा। तो इसीलिए आपको जो है वो पहले तो करना है स्टीयरिंग थोड़ा सा घुमाना है, फिर वापस उसको स्ट्रेट लेके आना है। तो इसकी वजह से आप लोग जो है वो स्ट्रेट चलते रहोगे। तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो अपना कार जो है वो एकदम से स्ट्रेट चल रहा है। और जैसे अभी आप लोग देख रहे हो 4 रास्ते आने वाले हैं तो वहाँ पे आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोई बंदा बीच में आएगा तो हॉर्न बजाना है, अगर कोई बंदा बीच में नहीं है तो आप लोग इजीली निकल सकते हो। अभी हम लोगों को जो है वो जाना है राइट साइड में, तो मैं राइट साइड का सिग्नल इंडिकेटर देता हूँ। मैं राइट साइड में चला जाता हूँ और फिर हम लोग जो है वो स्ट्रेट जाते हैं क्योंकि आगे रास्ता जो है वो नहीं है, ठीक है। आगे ऑलवेज स्ट्रेट देखते रहो। मिरर में आप लोगों को तभी ज़्यादा करके देखना है जब भी आप लोगों को लेफ्ट या राइट जाना है, क्योंकि लेफ्ट और राइट जाने के लिए आप लोगों को ये देखना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ऐसा सिचुएशन में ये हो सकता है कि पीछे से आने वाला कार आप लोगों को ठोक दे। अभी हम लोगों को स्ट्रेट जाना है, 4 रास्ते आ रहे हैं। मैंने थोड़ा सा अपना स्टीयरिंग को घुमाया, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ठीक है। मैं लेफ्ट देखता हूँ, मैं राइट देखता हूँ, कोई व्हीकल नहीं है, हम लोग जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। अपने आगे एक व्हीकल है बट वो थोड़ा सा स्लो है तो उसमें अपने को स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग जो है वो यहाँ पे देखो जे इस तरीके से जा रहे हैं स्ट्रेट 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 विदाउट एनी प्रॉब्लम। अभी आगे चल के हमने को जो है वो टर्न लेना है लेफ़्ट साइड में। तो मैं यहाँ पे सिग्नल इंडिकेटर दे देता हूँ। अभी आप लोग यहाँ पे देख रहे हो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। फिलहाल के लिए कार है, ज़्यादा व्हीकल्स है तो आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा आपके टर्न के लिए। तो हम लोग जो है वो यहाँ पे रुके हैं, अपना टर्न यहाँ पे आ गया। हम लोग जो है वो सिग्नल पूरा स्टीयरिंग को जो है वो एक बार घुमा देते हैं। हल्का सा मैंने एक्सेलरेशन दिया जिसकी वजह से हम लोग फटाक से यहाँ पर टर्न ले लिए, ठीक है। अगर आप लोग बिगिनर रहोगे तो शायद से आप लोग इतना ज़्यादा एक्सेलरेशन मत करना। अगर आप लोग जो है वो बिगिनर रहोगे तो थोड़ा सा धीरे धीरे जाने देना। ये इसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ बंदे लोग जिनको कार आते रहेगा, जिनको लेट होते रहेगा, वो लोग जो है वो थोड़ा सा इशू क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं सिग्नल इंडिकेटर देता हूँ, अगेन जो है वो मैं चला जाता हूँ यहाँ पर और यहाँ पे मैं मिडल लेन में चला रहा हूँ। तो मिडल लेन में चलाने के लिए मैं आप लोगों को इसलिए बोलूँगा क्योंकि देखो ऐसा है कि कभी कोई टर्न लेते रहेगा तो वो लेन में रहेगा, कभी कोई फास्ट कार आएगा तो साइड से निकल जाएगा, और कभी जो स्लो कार या स्लो व्हीकल रहेगा वो यहाँ पे रहेगा। आप लोग मिडल में आराम से विदाउट एनी स्ट्रेस चला सकते हो। अगर चाहिए तो आप लोग एक्सेलरेट कर सकते हो, बट कार का एक्सेलरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल रहता है। तो जैसे अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि मैं अगर एक्सेलरेट करूँगा तो कार सडनली जो है वो 50 क्रॉस कर लिया, देखा कुछ टाइम में कार ने जो है वो अपनी स्पीड जो है बहुत अच्छे तरीके से पकड़ ली। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आप लोग जो है वो आराम से अपना जो है वो ये स्टीयरिंग को कंट्रोल करते हुए सही तरीके से कार चला सकते हो। अब यहाँ पे देखो दिख रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा इशू है, तो मैं सिग्नल इंडिकेटर दे देता हूँ, थोड़ा साइड में देखता हूँ और फिर जो है वो मैं आगे कार बढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग अपने एकदम से कॉर्नर लेन पे आ गए। साइड में लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, यहाँ पे जो है वो कार दूसरे व्हीकल जा रहे हैं और बीच में जो है वो डिवाइडर डाला है क्योंकि वो साइड में कुछ तो समथिंग इवेंट चल रहा है। तो फिलहाल के लिए जो है वो सीन ऐसा है, हम लोग यहाँ पर इस तरीके से चल रहा है। अभी मैं ब्रेक प्रेस करता हूँ। जब भी आपको लगता है कि कार को
स्लो करना है, जब भी आपको लगता है कि कोई बीच में आ सकता है, जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपका स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू सामने का जो व्हीकल है, तो अभी आप लोगों को ब्रेक प्रेस करना है। तो ब्रेक प्रेस करना है एकदम से लाइटली, एकदम से ज़ोर से ब्रेक प्रेस नहीं करना है, क्योंकि ज़ोर से ब्रेक प्रेस करोगे तो आपको जो है वो बोलते हैं ना कि झटका लगेगा, और झटका जो है वो सही नहीं है। तो मैं पहले ये साइड देखता हूँ, तो एक जो बाइक था वो निकल गया। अब जो है वो मैं यहाँ से पूरा जो है वो स्टीयरिंग घुमा देता हूँ, ठीक है, और फिर इसके बाद जो है मैं अपना स्टीयरिंग स्ट्रेट कर देता हूँ। अभी हमें अपने लेन के ऊपर आ जाता हूँ और एक्सेलरेट करता हूँ। अगेन जो है वो हम लोग स्ट्रेट जा रहे हैं। तो कभी भी एक चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना कि अगर आप लोगों को जो है वो टर्न लेना है, देखो हर एक स्टीयरिंग डिफरेंट हो सकता है, बट जो भी चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो ये है कि अगर आप लोगों को लेफ़्ट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है, ठीक है, 90 डिग्रीज़ वाला टर्न, तो उसमें आपका स्टीयरिंग जो है वो 52 लेके जो 100% एक रोटेशन में घूमेगा, डिपेंडिंग किस तरीके का टर्न है। अगर ऐसा स्लाइटली टर्न रहेगा तो आप लोग हल्का सा मतलब 20-25% अगर आप लोग जो है वो स्टीयरिंग को घुमाओगे तो आप लोग आराम से टर्न ले सकते हो। और कार के स्टीयरिंग को ऑलवेज आप लोगों को इस तरीके से पकड़ के कार चलाना है 10-10 के पोजीशन में, ठीक है, 10:10। तो अभी आप लोग देख रहे हो हम लोग जो है वो इस तरीके से जा रहे हैं। अभी आगे का व्हीकल जो है वो टर्न लेने वाला है, तो हम लोग साइड में जाते हैं। मैं दोनों साइड में देख लेता हूँ कि कोई व्हीकल है कि नहीं, और हम लोग आराम से ये साइड से दिख रहा है आप लोगों को, निकल गए। फिर इसके बाद जो है वो वापस मैं सिग्नल इंडिकेटर देता हूँ। ये मिरर में देख लिया मैंने, पीछे देख लिया कोई है नहीं, सामने से कोई व्हीकल आ रहा है कि नहीं वो भी देख लिया, और हम लोग जो है वो आगे स्ट्रेट बढ़ते हैं। कार चलाते हुए एक चीज़ जो है वो आप लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देगा, वो है ये पिलर, ठीक है, और ये आपका जो मिरर है वो, क्योंकि वो आपका कुछ % ऑफ द व्यू ब्लॉक करेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सिग्नल है, तो मैं यहाँ पे अपना कार रुका देता हूँ। जैसे मैं अपना कार यहाँ पे रुका देता हूँ, तो अब देख रहे हो मैं ब्रेक प्रेस कर रहा हूँ, हल्का हल्का मैंने ब्रेक प्रेस किया, स्टीयरिंग को मैंने स्ट्रेट पकड़ के रखा है, और ये बस हम लोग यहाँ पे आने के बाद अभी मैं रुक जाता हूँ। तो मैंने जैसे यहाँ पे ब्रेक प्रेस किया तो हम लोग यहाँ पे रुक गए। अभी अपना कार जो है वो बंद हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऑटो आइडल ऑन है, जिसके वजह से अपना पेट्रोल बचता है। तो हम लोग यहाँ पे रुके हैं। आप लोग जो है वो ऑलवेज देख सकते हो कि कौन से साइड में क्या है, ठीक है, सामने वाला कार के बीच में आपका कितना डिस्टेंस। अभी फ़िलहाल के लिए ज़्यादा डिस्टेंस है, वो मैंने जानबूझ के रखा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाह रहा। कभी भी जो है वो आप लोगों को ये दोनों पैडल्स जो है वो इस तरीके से यूज़ करना, जैसे आप लोगों का ऑटोमेटिक कार है तो एक ही लेग से, एक लेग जो है वो आपका आराम करेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ब्रेक छोड़ता हूँ, मेरा कार का इंजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और फिर जो है वो मेरा कार आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ये जो था वो सिग्नल बोलते हैं इसको सेंसर था। सेंसर जो है वो ये बताता है कि कोई बंदा अगर ज़्यादा नज़दीक आ गया तो आप लोगों को थोड़ा सा सेफ रहेगा। ये सारे कार में आजकल आ जाता है। तो भी आप लोग यहाँ पे देख रहे हो हम लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, और इसी चीज़ में अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो तो हम लोग यहाँ पर धीरे धीरे एक्सेलरेट कर रहे हैं, और एक्सेलरेशन में बीच बीच में छोड़ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कंटिन्यू एक्सेलरेशन पकड़ के रखा है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ कि एक्सेलरेशन जो है वो धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ बीच बीच में, क्योंकि जो है वो ऐसा कार का स्पीड जो है वो मुझे चेक करना है। ऐसा नहीं हो कि मैं ज़्यादा स्पीड दे दूँ और फिर मैं कार से एकदम से नज़दीक चला जाऊँ। तो इसीलिए जो है वो मेरे ब्रेकिंग डिस्टेंस भी रख के रखा है। अगर वो कार रुकेगा तो मेरे पास इतना स्पेस है कि मैं अपने कार को रुका सकता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, दिख रहा है। अभी जो है वो आगे व्हीकल से आगे बहुत ज़्यादा व्हीकल है, जिसके वजह से कार जो है वो स्लो चल रहा है। तो अपने को बस इसी तरीके से जो है वो कार को संभल के चलाना है। अभी जब आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि टर्निंग आ जाता है, ट्विस्टीज आ जाता है, आप लोगों को जो है वो ब्रेक प्रेस करना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोगों को ब्रेक प्रेस करके अपना जो है वो स्पीड स्लो करना पड़ेगा। तो वो चीज़ जो है वो ध्यान रखना कि अगर आप लोग जा रहे हो, आपका स्पीड जो भी है, आप लोगों को स्पीड स्लो करना पड़ेगा। तो मैं एक्सेलरेशन छोड़ देता हूँ, ठीक है। फिलहाल मेरा स्पीड तो स्लो ही है, तो मैं बस एक्सेलरेशन छोड़ देता हूँ, जिसके बेस पर मैं आराम से यहाँ पर टर्न ले सकता हूँ, ठीक है। बट किसी सिनारियो में ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को ब्रेक प्रेस करना पड़े, जिससे आपका स्पीड कम हो और आप लोग सही तरीके से टर्निंग ले पाओ। आप लोगों ने ऐसा देखा रहेगा कि बहुत बार जो है वो लोग लेन के आउटसाइड में चले जाते हैं। तो वैसा आप लोगों के साथ भी नहीं हो, इसीलिए आप लोगों को इसके बारे में ध्यान रखना है। तो अभी जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पे सब व्हीकल एक एक करके रुका स्टार्ट हो गया है। तो मैं यहाँ पे ब्रेक प्रेस कर देता हूँ ताकि मेरा स्पीड जो है वो स्लो हो। बट इतना ज़्यादा भी मैं ब्रेक प्रेस नहीं करता हूँ, मैं हल्का ब्रेक प्रेस करता हूँ, जिससे मेरा स्पीड जो है वो स्लो हो। आगे का व्हीकल जो आगे का सिग्नल जो है वो ऑन है। अभी यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि सिग्नल जो है वो येलो हो गया है और अभी रेड हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, सिग्नल इंडिकेटर देता हूँ, क्योंकि मुझे टर्न लेना है, और मैं यहाँ पे जो है वो ब्रेक प्रेस कर देता हूँ। ब्रेक प्रेस करने से क्या होगा कि मेरा कार जो है स्पीड स्लो करना स्टार्ट हो रहेगा, और फिर मैं यहाँ पे ब्रेक प्रेस कर दिया कंप्लीटली, तो मेरा इंजन जो है वो कार का बंद हो गया। सो आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आप लोग इस तरीके से कार को कंट्रोल कर सकते हो। जितना मैंने बताया, अगर आप लोग सही तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप लोग कार चलाना सही तरीके से सीख जाओगे। अगर आप लोगों को कुछ भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।